Hi everyone, hope you all are doing good. Welcome to the economics class. What is economy? Economy is a system. एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू सब लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं. सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप अर्न करने के लिए करते हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू जो है वो एक सिस्टम बनता है. ठीक है, सभी लोग उस सिस्टम के थ्रू जो है वो अपनी लिविंग को अर्न करते हैं. सभी लोग इसका हिस्सा है. इट मीन्स द प्रोड्यूसर, द कंज्यूमर, द डिस्ट्रीब्यूटर, एवरीवन, सभी लोग इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं और सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इस तरह से ये सिस्टम बनता है. इसे हम बोलते हैं इकोनॉमी. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी तीन तरह की होती है. मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन कि मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है यूएस. ठीक है, मार्केट इकोनॉमी कैसे वर्क करती है? मार्केट इकोनॉमी बेसिकली जो इनके दो मार्केट फोर्सेस होते हैं. मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई. तो यूएस जैसी इकोनॉमी जो है वो डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे वर्क करती है. इट मींस कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती कि कौन किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज कर रहा है. उसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो हेल्प करती है डिसाइड करने में कि क्या उसका प्राइस होगा. ठीक है, तो दिस इज मार्केट इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है. बिकॉज वी हैव टू ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना और दूसरा है सोशल वेलफेयर. In the economy like US, the only motive is to earn profit. ठीक है, सिर्फ एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना मार्केट में. और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्योंकि दो मोटिव्स होते हैं तो इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है. तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी पुअर पीपल हैं, जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, उन सभी लोगों को भी जो है वो उनकी मिनिमम नीड्स पूरी हो पाए. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी लाइक चाइना, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. सब कुछ. इट मीन्स कि सारे डिसीजंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं. गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है और गवर्नमेंट हैज द फ्लेक्सिबल मोटिव्स कि समटाइम्स गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सकती है, कभी कभी प्रॉफिट के लिए डिसीजन ले सकती है. तो एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज चाइना. ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक इकोनॉमी के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल के पास कोई लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. तो चाहे कोई इकोनॉमी रिच इकोनॉमी हो या फिर कोई पुअर इकोनॉमी हो, दोनों तरह की इकोनॉमीज में रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं. ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि रिसोर्सेज चाहे जितने भी हों, हमारी जो वांट्स होती हैं या जो विशेस होती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होती हैं. अगर हम ज़्यादा अर्न करते हैं लेकिन हमारी जो विशेस हैं वो उससे ज़्यादा होती हैं. ठीक है, तो हर एक इकोनॉमी चाहे वो रिच है या पुअर है, सभी तरह की इकोनॉमीज को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है क्योंकि दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. तो क्योंकि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तब एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, इट मीन्स कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूज करें और कहाँ नहीं. इट मीन्स कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो इकोनॉमी में आती है. वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce. What to produce?
व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। आई मीन क्या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए और इसके साथ साथ कितनी क्वांटिटी में हम उसको प्रोड्यूस करें, इसे हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इज अबाउट मेथड, यानी कि कौन सा मेथड ऑफ टेक्निक हम यूज करें इसके अंदर, ठीक है। वी हैव टू मेथड्स, एक मेथड है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेथड उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। लास्ट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी कि इकोनॉमी में किस तरह के लोगों के लिए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि रिच पीपल के लिए या फिर पुअर के लिए, ठीक है। तो लास्ट ये डिसीजन होता है कि प्रोडक्शन जो है वो किन लोगों को दिमाग में रखकर किया जाए, ठीक है। तो क्योंकि इकोनॉमी में जो है वो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं और हम ये मानते हैं और एक्चुअली में ऐसा है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जो है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी और पीपीएफ, ठीक है। तो व्हाट इज पीपीसी, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो आपने काफी सुना होगा। तो पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट हैज अदर नेम पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। और भी नाम्स हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी होता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस चीज की कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से इकोनॉमी में जब दो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, एक है क्लॉथ और दूसरा है व्हीट, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से इन दो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको ये दिखाता है कि अगर हमने सारे रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन में लगा दिए तो क्लॉथ 0 होगा, ठीक है। और जो लास्ट है इसमें है कि अगर हमने सारे रिसोर्सेज को क्लॉथ के प्रोडक्शन में लगा दिया तो व्हीट 0 है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बस हमें ये बताते हैं कि अगर हम इकोनॉमी में दो टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम एक टेबल के थ्रू और फिर एक ग्राफ के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो ये कर्व है जिसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं, ए से लेकर ई तक, दीज ऑल आर कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with the available resources। तो available resources के I mean available resources से हम क्या क्या कॉम्बिनेशंस में इन दो चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हीट को और क्लॉथ को, ठीक है। तो यही एक पीपीसी जो है वो या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जो होता है वो बताता है। सो दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ये है कॉनकेव टू द ओरिजिन। और इसके और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। तो ये पीपीसी के जो है वो डिटेल फर्दर स्टडीज में आएगा, ठीक है। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एवरी डिसीजन, कोई भी डिसीजन या कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि अगर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो इसकी भी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी भी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट?
It refers to the value of a factor in its next best alternative use. यानी कि किसी फैक्टर की वैल्यू, यानी कि जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया कि मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे जो फैक्टर है ना वो है टाइम। मैं यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रही हूँ वो है टाइम, ठीक है। तो इस टाइम का नेक्स्ट बेस्ट यूज क्या होता, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मींस कि आई कुड हैव टेकन रेस्ट, इस टाइम में शायद मैं रेस्ट कर सकती थी या फिर मैं कुछ और काम कर सकती थी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है टाइम, इस टाइम का नेक्स्ट बेस्ट यूज क्या हो सकता था। ऑल्दो दिस इज द बेस्ट यूज कि मैंने इस टाइम का यूज किया इस वीडियो को बनाने के लिए, तो ये इसका बेस्ट यूज है, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट यूज जो होता वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि मैंने उस नेक्स्ट बेस्ट को सैक्रिफाइस किया ये बेस्ट को चुनने के लिए, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। अगर मान लीजिए आपके पास जॉब ऑफर्स आते हैं एंड यू हैव टू जॉब ऑफर्स, ठीक है। एक कंपनी ए है जो आपको 45,000 का जॉब ऑफर कर रही है और कंपनी बी है जो 55,000 का जॉब ऑफर करती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप 55 चूज करेंगे एंड 45 विल बी सैक्रिफाइस्ड। तो जब आप 45 को सैक्रिफाइस करते हैं तो वो 45 जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि 55,000 को चूज करने के लिए आपने 45,000 को सैक्रिफाइस कर दिया, इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। आई होप इट वाज अ गुड लेसन। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू।